सियालकोट में पंजाब असम्बली के हल्के PP52 में ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। PP52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में तमाम 185 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की हिनाशत बडाइश ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। बलीर, लांढी, कायदाबाद, फ्यूचर मोड़, गुल अहमद अस्पताल चौरंगी के अतराफ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात। मुल्क की मजबूत सूरत हाल समेत सियासी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को अपने हालिया बैरून मुल्क के दौरों की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी मुलाकात में मौजूद थे। इसहाकदार अफगानिस्तान के कारमुकाम वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। अफगान वजीर खारजा का पाकिस्तान की तरफ से सफारती ताल्लुकात को सफीर की सतह तक ले जाने के फैसले का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं ने रेलवे लाइन मनसूबे के फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक किया। इसहाकदार की बरतानी हम मनसब डेविड लैमी से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के हवाले से तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात की फालियत, मौजूदा इश्तराकी अमल और उनके मजीद फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। यूसुफ रजा गिलानी ने सदर तुर्कमानिस्तान को सदर और वजीर आज़म की जानिब से तहनीती पैगाम पहुँचाए। डेरा गाजी खान के करीब पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाके कोट मुबारक में पुलिस टीम पर खवारिज दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद बरामद। वजीर आला मरीम नवाज की पंजाब पुलिस को शाबाश। कहा कि बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। कोयटा में मगरबी बाईपास रोड पर गाड़ी में धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके के नतीजे में गाड़ी में सवार एक शख्स जान बहक जबकि एक बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हुए। धमाके के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को मुहासरे में ले लिया। जान बहक शख्स की लाश और जख्मियों को BMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का PP52 के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। शेख वकास अकरम कहते हैं कि हर पोलिंग स्टेशन से हमारे लोगों को बाहर निकाला गया, तशद्दुद किया गया। मुस्लिम लीग नून ने गुंडागर्दी की और गुलाम होने का सबूत दिया। वोटर्स को डराया गया, लेकिन इसके बावजूद लोग PTI के साथ खड़े हैं। भारतीय प्रोपेगेंडे और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों के तोड़ का सफारती मिशन। पाकिस्तानी सफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूयॉर्क पहुंच गए। वक्त के चंद अरकान आज रात, बाकी कल अमेरिका पहुंचेंगे। सफारती कमेटी सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करेगी। What is important is that not the jet being down, but why they were being down. Why? Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के इंकशाफात पर कांग्रेस के ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात। कांग्रेसी सदर ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने जंगी सूरत-ए-हाल में आवाम को लाइल्म रखा। असल हकायक आप सामने आ रहे हैं। पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाया जाए ताकि कौम को सच बताया जा सके। क्या मोदी हुकूमत ने वाकई अमरीका के कहने पर जंगबंदी कबूल की? कांग्रेस का आजाद कमीशन के जरिए दिफाई तैयारियों के जायजे का भी मुतालबा।
सरकार भारतीय फौजियों के साथ उनके अहल खाना को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगी। कर्नल सूफिया कुरैशी के अहल खाना को रोड शो में शिरकत के लिए मजबूर किया गया। सूफिया की बहन का कहना है कि लोकल कलेक्टर ऑफिस से फोन करके बुलाया गया और रोड शो में फूल बरसाने का कहा गया। Mi-35 रशिया ने पाकिस्तान को दिए। कोई सोच नहीं सकता था कि रूस और पाकिस्तान इतने करीब आ जाएंगे, लेकिन आपके सामने है। कुवैत, गल्फ, ईरान, सबके समझौते पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे हैं। कुवैत ने वीजा की रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। हो क्या रहा है ये विदेश नीति में? और विदेश नीति पे सवाल उठाओ, साहब आप राष्ट्र विरोधी हो। सुरक्षा नीति पर सवाल उठाओ, राष्ट्र विरोधी हो। भारत में मोदी की खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। रहनुमा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर सवालात की बौछार कर दी। पूछा कि आपकी खारजा पॉलिसी कहाँ है? बताएं कि कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है? कोलंबिया पाकिस्तान के साथ है, चीन और रूस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अमेरिका भारत को धमका रहा है। शर्म नहीं आती है कि इनके शासनकाल में कई महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ दिया गया और ये अपने सिंदूर की रक्षा खुद नहीं कर पाए, ये दूसरे के घरे में सिंदूर पहुंचाएंगे। सरकार बस सिंदूर का मामला निकाल के अपना राजनीति चमकाने में लगी हुई है। मोदी जी ऐसा पोस्टर लगाए हैं कि जैसे वही आगे प्लेन जेट चला के चले गए हैं। हिंदू मुस्लिम का उनका फायदा है, हिंदू मुस्लिम का वोटिंग चाहिए उनको। मुस्लिम को गद्दार दिखाएंगे, हिंदू का वोट पाएंगे और उनका चुनाव। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, क्या मीडिया उसको दिखाई है? उसको नहीं दिखाई है मीडिया। भारतीय अवाम मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यकजुबान। भारतीय शहरी कहते हैं कि मोदी का ऑपरेशन सिंदूर सियासी ड्रामा था जिसे अवाम पहचान चुकी। मोदी सरकार हर इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने लगी। पहलगाम हमले में सब मज़ाहिब के लोग शहीद हुए, मगर बीजेपी ने सिर्फ नफरत फैलाई। बांग्लादेश की खुसूसी अदालत में मफरूर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जाम आयद कर दिए गए। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की समाअत में प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हसीना वाजिद ने अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज को चलने के लिए मुनज़्ज़म हमले करवाए। हमलों में कानून नाफिज करने वाले इदारों और हुक्मरान जमात के मुसल्लह कारकुनान को भी इस्तेमाल किया गया। गुज़िश्ता साल बांग्लादेश में तलवा का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज को चलने के लिए हसीना वाजिद की हुकूमत के ऑपरेशन में 1400 अफराद हलाक हुए। शेख हसीना वाजिद को भारत की मोदी सरकार ने पनाह दे रखी है। हमने हमेशा दूसरों की जंग लड़ी, लाखों जाने दी, अब हमें अपनी और अहले गजा की जंग लड़ना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैनुर रहमान का हैदराबाद में खिताब। कहा कि 57 ममालिक के मुस्लिम हुक्मरान गजा के कत्लेआम में शरीक है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान कायदाना किरदार अदा करे। हमें कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी के लिए कोशिश करना होगी। Bangladesh, I'm of the generation which saw us part, us two brothers part. So my pain is still there. There are younger generations who don't understand this pain, who don't understand this issue that happened with us. Somehow we managed to break each other's heart. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के एजाज में इस्तकबालिया। कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। किसी भी तरह हमें उस दर्द का दावा करना है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। हसन नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा। नवाज शरीफ खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर से लंदन के टोरंटन एयरपोर्ट पहुंचे। नवाज शरीफ अपना तिब्बी मुआयना करवाएंगे और ईद उल अज़हा खानदान के साथ मनाएंगे। PIA का कबल हज ऑपरेशन कामयाबी से इख्तिताम पजीर। 29 अप्रैल से शुरू होने वाला हज ऑपरेशन 31 मई की रात तक जारी रहा। कल 147 हज परवाजें ऑपरेट की गई, जिनके जरिए 42,400 हुज्जाज को हुज्जाज़े मुक़द्दस पहुंचाया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात ने एक बच्ची समेत 4 अफराद की जान ले ली। नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों को कुचल दिया। कातिल ड्राइवर गाड़ी समेत फरार।
गुलशन मेमार मोड़ पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से 10 साला बच्ची जान बहक हुई, जबकि ड्रेग रोड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की जद में आकर एक शख्स चल बसा। ईद उल अजहा की आमद करीब। इतवार को हफ्तावार छुट्टी के दिन शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों में पहुंच गई। किसी को मनपसंद बछड़े की तलाश तो कोई बकरियों की खरीदारी में मसरूफ था। कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। कहते हैं कि मनपसंद जानवर खरीदना ख्वाब बन गया है। कीमतें गुज़िश्ता साल की निस्बत 4 गुना ज़ायद हैं। एशियन एथलेटिक्स में 50 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नेजाबाज अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम के हमरा कौमी एथलेटिक्स यासिर सुल्तान और शजर अब्बास भी वतन वापस पहुंचे। अरशद नदीम ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। कहा कि एक और गोल्ड मेडल जीतने पर माँ बाप और कौम की दुआओं का शुक्रगुजार हूँ। मैं भी कौम की तरह पाक अफवाज के साथ खड़ा हूँ। और पाक बांग्लादेश T20 सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान फतहयाब। शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को 7 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में बांग्लादेश ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 194 रन बनाए। पाकिस्तान ने 17.2 ओवर्स में 3 विकेटों पर हदफ हासिल किया। मोहम्मद हारिस ने 45 गेंदों पर 107 रन की यादगार नॉट आउट इनिंग्स खेली। फतह के बाद कौमी टीम ने ग्राउंड का चक्कर लगाया, शायकीन से भरपूर दाद समेटी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।